और उसके बाद बाउसन सरन अपने लवर के साथ चले गए, सब कुछ वैसे का वैसा छोड़कर। उनका लवर कोई किसी क्लैन का या किसी सेट का लीडर नहीं था, वो बस जस्ट एक फार्मर था, उन एक फार्मर का बेटा था बस, और कुछ भी नहीं था। पर फिर भी बाउसन सरन उसके साथ चली गई। लैनी ने सबको समझाया और इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को भी और बाउसन सरन के पेरेंट्स को भी, ताकि वो लोग कोई भी एक्शन ना ले। लैनी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, बट फिर भी उन्होंने जस्ट जो हो रहा उसे होने दिया। हम लैंस एक बार प्यार करते हैं और अपने प्यार को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और लैनी भी वही कर रही थी। उन्हें बाउसन सरन से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, और शायद इसीलिए वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सब कुछ जैसे चल रहा था उसे चलने दिया। कुछ हफ्ते बीत गए। लैनी बहुत ठीक नहीं हुई थी, अभी भी वो इंजर्ड थी, बट तब उनके पास एक लेटर आया बाउसन सरन से, जिसमें वो उनकी हेल्प चाह रही थी। लैनी को समझ नहीं आया कि अचानक से वो उनकी हेल्प क्यों चाहती है, बट कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे होते हैं। और लैनी को लगा कि शायद से उनका लवर उसे मिसट्रीट कर रहा है, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो जस्ट उनकी हेल्प करना चाहती थी। और वो खुद एक गुड फाइटर थी, वो इतनी कैपेबल थी क्योंकि वो पूरे लैंस सेट की लीडर बन चुकी थी। इसीलिए उन्हें लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है अगर वो पूरी सेना के साथ वहाँ जाए। वो उन्होंने कुछ अपनी जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन है उसे लेकर वो वहाँ गई थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उन्हें उन्हीं के प्यार ने बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, क्या हुआ बुशियान? आपने बाउसन सरन को एकदम विलन की तरह दिखाया है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत बुरी तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं? आप सबके सामने उन्हें एक विलन बना रहे हैं, एक डेमन बना रहे हैं। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है, पर हाँ, हम लैंस कभी झूठ नहीं बोलते, और ये सच है। मैंने जो भी कहा है वो पूरा सच है। जो भी मैंने अपने एल्डर्स से सुना है, जो भी मेरे फादर ने मुझे सुनाया है, मैं बस वही बता रहा हूँ। उसमें मैनिपुलेटेड क्या है ये मैं नहीं जानता, पर जो सच है, जो मुझे पता है, मैं बस उतना बता रहा हूँ। तो कैसे पता कि आपके फादर सच बोल रहे हैं? बहुत हुआ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं, मत करो। मुझे तुम्हें बताना भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, बट हाँ, मेरा ये ड्यूटी है और मुझे ये निभाने दो, इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ। तो वो वहाँ गई उसे बचाने के लिए, क्योंकि शायद वो अभी भी उससे प्यार करती थी। और तब यही तो सबसे बड़ी गलती थी लैनी की। वो वहाँ गई और वहाँ उन्होंने देखा कि बाउसन सरन बहुत आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उन्हें कोई भी दिक्कत, परेशानी या दर्द उनके चेहरे पे नहीं था। इनफैक्ट उनका लवर उस पेड़ पे ही बैठा था। लैनी ने कहा, बाउसन सरन, तुम ठीक हो? तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बाउसन सरन हंसते हुए कहती है, तुम्हें ख़त्म करने के लिए। लैनी का, क्या क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम्हें ख़त्म करना है और पूरा लैंड मेरे अंडर चाहिए। वैसे भी वीक लैंड तो मेरा है ही, अब मुझे लैंड भी चाहिए, ताकि ये हाफ कल्टीवेशन वर्ल्ड, इनफैक्ट पूरी ही, मेरे घुटनों में रहे, समझे? बाउसन सरन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और बाउसन सरन लैनी पे अटैक करती है। लैनी डिफेंस करती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अपने प्यार पे अटैक करे, बट लैनी के सामने दो लोग लड़ रहे थे। एक उनका लव बाउसन सरन और दूसरा उसका लवर। वो दोनों ही लड़ रहे थे। बाउसन सरन के गार्ड्स थे, बट उन्होंने उन्हें मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि गार्ड्स ज़रा सा भी किसी को भी हर्ट करे, बाउसन सरन को ज़रा सा भी हर्ट हो, इसीलिए वो बस डिफेंस कर रही थी।
पर डिफेंस भी कितना कर सकती थी, क्योंकि बाउसन सरन खुद एक बेस्ट डार्क कल्टिवेटर थी। सो उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनकी पावर्स की वजह से लैनी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, और तब उस लवर ने एक चाकू उठाया, एक बहुत बड़ी तलवार, और वो इंजर्ड लैनी की तरफ बढ़ रहा था। वो बस उसे ख़त्म करना चाहता था, जस्ट दैट ऑल। उससे ज़्यादा, उससे कम, उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे बस लैन की पावर चाहिए थी, क्योंकि लैनी के कोई भी नेक्स्ट हायर नहीं था। तो अगर जो भी लैनी को हराता है वही लैन क्लैन का नेक्स्ट लीडर बनता। सो इस पर्सन को केवल उससे मतलब था। बाउसन सरन उसके सामने आते हुए कहती है, रुक जाओ, हमने उसे हरा दिया है, हम उसे कैदी बना के रख सकते हैं अपने पास, उसे मारने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि बाउसन सरन के मन में भी कहीं ना कहीं लैनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर था। आखिरकार एक पत्र के आधार पर वो पूरी लैन क्लैन को रिप्रेजेंट करती थी, बट वो केवल एक पत्र के कहने से वो यहाँ उसके लिए चली आई। तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं थी? बहुत बड़ी बात थी। बट शायद से उस इंसान को इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। उसने बाउसन सरन को पुश किया, और बाउसन सरन भी जाके सीधे ज़मीन पे गिर गई। उन्हें भी हर्ट हुआ, और वो देख के हैरान हो गई कि उस पर्सन ने केवल उनका क्या यूज़ करना चाहा, वो उसे ऐसे कैसे पुश कर सकता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे अल्फ़ा हो, तुमने मुझे कैसे हर्ट करना चाहा? अल्फ़ा माई फुट, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी? मुझे हमेशा से लैन क्लैन और वी क्लैन को अपने हाथों में करना था, अपने पास रखना था। एक नॉर्मल इंसान बन के नहीं जीना था। मुझे इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करना था, और सबसे इजी टारगेट तुम थी बाउसन सरन। इसीलिए मैंने तुम्हें टारगेट किया, और देखो आज तुम्हारी वजह से लैन क्लैन का लीडर इंजर्ड है। मजाक करना बंद करो, कहो कि ये झूठ है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं, मुझे केवल पावर चाहिए, और आज मैं तुम दोनों को किल करके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रूल करूँगा, समझे? या मैं सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म कर दूँ? नहीं, तुम तो वैसे भी मेरे प्यार हो ना। तो क्यों ना मैं चाहूँ तो मैं आखिरी में आ सकता हूँ, वैसे भी तुम बहुत वीक हो। और वो पर्सन लैनी की तरफ बढ़ रहा था, बट अब उसके गार्ड्स और रुक नहीं सकते थे, और वो तुरंत ही उस पर अटैक करते हैं। बाउसन सरन उन सब पे हमला करने लगती हैं, और उन सबको एक बार में ही किल कर देती, ख़त्म कर देती हैं। और फिर वो पर्सन सीधे जाकर लैनी पे अटैक करने लगता है। लैनी खुद को डिफेंस कर रही थी, वो इतनी वीक थी, लेकिन हाँ डिफेंस कर पा रही थी। फिर उस पर्सन ने के हाथों से बाउसन सरन ने उस तलवार को ले लिया। लैनी हैरान हो गई ये देखकर, और बाउसन सरन उनकी तरफ बढ़ रही थी। लैनी ने कहा, बाउसन क्या कर रही हो? कुछ नहीं, रूल करना है, बस रूल करना है, और मुझे तुम्हें ख़त्म करना है। और ऐसा कहकर उसने लैनी को वहीं किल कर दिया। कुछ दिनों बाद जब लैनी वापस नहीं आए तो लैन क्लैन के सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि आखिर उनके क्लैन लीडर गए कहाँ। इसीलिए उन्होंने एक सर्च टीम ढूंढा, और तब आखिरकार उन्हें वो दोनों ही मिल गए। जहाँ पर लैनी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, उनके ट्रस्टेड पर्सन भी ऑलरेडी डेड थे, और वहाँ पर वी क्लैन का तलवार मिला था, और वहाँ पे बाउसन सरन की डेड बॉडी भी थी। और तब वहाँ पर वी क्लैन के लोगों को भी बुलाया गया, और तब उन्होंने ही कंफर्म किया कि हाँ ये तलवार उन्हीं की है। और यही वजह थी जिसकी वजह से दोनों ही क्लैन्स आज तक लड़ती हैं। ये बात कोई छोटी सी नहीं है, इसीलिए कभी भी दोनों ही क्लैन्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं। क्या अब मैं बोल सकता हूँ? बोलो बुशियान, क्या बोलना है? आपने हर वो स्टोरी अपनी तरीके से मैनिपुलेट की। आपने हमें टिमोन दिखाया, हमारी क्वीन को, होने वाली क्वीन को
डेमोन दिखाया। क्या आपको लगता है मैं इस पर ट्रस्ट करूँगा? बिल्कुल नहीं। हम डेमॉन्स नहीं, और ना ही हमारा दिल ऐसा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बिगाड़, इतनी बुरी तरीके से कोई भी स्टोरी को मैनिपुलेट करने का? आपको अपनी क्लैन लीडर को महान दिखाना था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी क्वीन को, हमारी राजकुमारी को इस तरीके से बुरा दिखाएंगे। नहीं बुशियन, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। बस मैं इतनी पावर रखता हूँ कि अभी सबको यहीं ख़त्म कर दूँगा। डार्क ऑरा तुरंत ही उसके अंदर से निकलने लगता है और ये सबको अफेक्ट कर रहा था। लंजा बस वो खड़ा होकर देख रहा था कि क्या कर रहा है बुशियन। वो उसके पास जाता है और कहता है, पिंक शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो? बस हुआ लैंड फांग जी, दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे, सबसे ज़्यादा तुम पे। आखिर कैसे तुम ये मैनिपुलेटिव चीज़ें सुन सकते हो? हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें डेमन्स तो कहा नहीं गया, तुम्हें तो ग्रीड दिखाया गया। नहीं बीन, ऐसी बात नहीं है। अंकल झूठ कभी नहीं कहेंगे। बस हुआ। भीग भीग क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से सब हर्ट हो रहे हैं। मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होगा, कभी नहीं। भीग फ्लूट बजाना बंद करो। भीग भीग क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से सब इंजर्ड हो रहे हैं। इंजर्ड हो रहे हैं? लंजा लंजा भीग शांत हो जाओ, जस्ट काम डाउन। आई जिया ये बेहोश हो चुका है, इसे इसके कमरे में लेकर जाओ। ठीक है राजकुमार। लंजा लंजा ये क्या है? अंकल कुछ नहीं, डार्क एनर्जी है जिसने मेरी बॉडी को अफेक्ट किया है, इसीलिए मेरे मुंह से ब्लड आया और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं कुछ देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। भांग जी, अगर आपको चिंता हो रही है तो आप फिजिशियन को भेज दीजिएगा मेरे कमरे में, मैं जेंट्स से जा रहा हूँ। ठीक है भांग जी, रुको मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। ठीक है। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत गया। नेक्स्ट मॉर्निंग बुशियान को होश आता है और तब वह आई और जिया थी। वो कहता है, मैं यहाँ कैसे, और कल क्या हुआ था सभा में? और तब जिया और आई कहती हैं, आपने सबको हर्ट किया, आपने अपनी पावर्स को ऐसे कैसे, आप अपनी पावर्स को नहीं कंट्रोल कर पाए। आपको पता है आपने हम सबको हर्ट किया। क्या कह रही हो जिया? क्या मतलब है? आपकी डार्क ऑरा की वजह से हम लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। आपकी डार्क ऑरा ने हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा अफेक्ट किया है। क्या? हाँ, क्या आपको नहीं पता आपकी पावर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है? आखिर ऐसा कैसे हो गया? मैं अपनी पावर्स पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? ये हमेशा होता है जब भी इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। और सबसे ज़्यादा हर्ट आपने सेकंड प्रिंस ऑफ कोस्टो को किया है, लंचा को। हाँ, उन्होंने आपको शांत करने के लिए आपको हक कर लिया था, और सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी आपने उन्हें ही एमिट किया, और सबसे ज़्यादा हर्ट आपकी ऑरा की वजह से वही हुए हैं। हमने तो ये भी सुना है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली। क्या 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 मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ चलिए, बाकी सब भी उनसे मिल चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हैं। हाँ, क्या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ लज्जा? विंग नहीं, उठो मत, तुम लेटे रहो। विंग माफ़ कर दो मुझे नहीं पता क्या कि कब मेरी पावर्स इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल हो गई, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी लंजा। विंग क्या कर रहे हो? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि आखिर ये कैसे हो गया। मुझे नहीं समझ आया। ऐसी कोई बात नहीं है बुशियान,
नहीं, बीइंग। पर ये तो तुम्हारा बर्थ नेम है ना। हाँ, तुम मुझे बीइंग ही बुलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है बशियान बुलाने की। ठीक है, पर क्या तुम अब ठीक हो? अपनी चिंता करो। तुम उठ नहीं पा रहे हो, तुम्हें मेरी चिंता है? ऐसी बात नहीं कि मैं उठ नहीं सकता, मैं बस इंजर्ड हूँ। वरना मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? अपने रूप्स देखे हैं? देखो कितने ज़्यादा रेड हो गए हैं, वो ब्लड से कवर्ड हो गए हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम? अजीब बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी भी। हटो, मुझे हीरे से बात करने दो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? मैं बात करना चाहता हूँ। आखिर मैं भी तो जानूँ मैंने तुम्हें कितना कितना हर्ट कर दिया है। मैंने कहा ना इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। और ये राइट मेरे ओमेगा का है। किसी और ओमेगा पे इतना राइट दिखाए मुझे पसंद नहीं। क्या तुम अब तुम्हें समझ आया? इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ या तुम्हें जो करना करो, बट मुझसे दूर रहो। तुम तुम सच में हार्टलेस हो, बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ आ गया। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें जैसी हालत में रहना वैसे ही रहने देना चाहिए था, बल्कि तुम्हें और ज़्यादा हर्ट कर देना चाहिए था। गलती हो गई मेरी। हाँ, जो मैं तुम्हें देखने चला आया, सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी। आई जिया, चलो यहाँ से। दोबारा इस इंसान को, मतलब इस आइस को देखने हम कभी नहीं आएंगे। हाँ। राजकुमार। हाँ, राजकुमारी यानली, आप यहाँ। भांग जी, तुम आशन के सामने ये नहीं दिखाना चाहते थे ना कि तुम कितनी ज़्यादा इंजर्ड हो उसकी पावर्स की वजह से। आप आप खामखा हमें इतनी अच्छा बता रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम नहीं चाहते हैं कि वो इंटरफेयर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि उसे हर्ट हो? राजकुमारी। भांग जी, भांग जी। गगा, लानवान, आप? भांग जी, मुझे गार्ड से पता चला कि तुम इंजर्ड हो। भांग जी, कैसे हुआ? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम बताओ, तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए? दिखाओ। भांग जी, क्या हुआ तुम्हें? गगा, शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? अपनी हालत देखो, तुम्हारे मुंह से ब्लड आ रहा है। क्या ठीक हो तुम? हीलर्स ने क्या कहा? क्या हुआ मुझे बताओ। गगा, शांत हो जाइए, रिलैक्स, मैं बताता हूँ ना। तो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। गगा, कुछ भी नहीं। आज सुबह अंकल हमें लैन ई और बसंत सरन जी की स्टोरी बता रहे थे, और उसे सुनकर बुशियान को लगा कि अंकल बाउचन सरन को गलत बना के बता रहे हैं, उन्हें गलत दिखा रहे हैं, और लैन ई को महान दिखा रहे हैं। बस इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उसकी वजह से उसकी जो डेमोनिक पावर है वो अनकंट्रोल हो गई। और ताकि वो किसी और को हर्ट ना करे, इसीलिए मैंने उसे जस्ट हग कर लिया था, और इसकी वजह से वो सभी पावर्स ने मुझे हिट किया। और आपको पता है मेरे पास प्योर कोर है, इसलिए उस एनर्जी ने मुझे ज़्यादा हिट किया और कुछ भी नहीं कर गया। मैं ठीक हूँ, मेरी कोर स्ट्रांग है। हीलर ने कहा है कि मैं कुछ घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग जी, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सुना कि ये तुम्हें कल लगा है, आज नहीं। और तुम मुझे बता रहे हो तुम? भाग जी, तुम कब से झूठ बोलने लगे? हाँ। गगर, शांत हो जाइए, बस मैं आपको चिंता नहीं देना चाहता था, मैं आपको नहीं देना चाहता था वरीड। मैं ठीक हो जाऊँगा। भाग जी, मैं अभी हीलर को बुला रहा हूँ, और तब अगर कोई भी चीज़ तुमने गलत बताया ना तो मैं तुम्हें सच में पनिश करूँगा इस बार। हीलर, आप बताइए, क्या वांग जी कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा? क्या शाम तक वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ लैनवान, क्लैन लीडर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनकी कोर बहुत स्ट्रांग है, बट शायद उन्होंने अपने कोर पे थोड़ा प्रेशर डाला, बस इसलिए उन्हें जो स्टोर ब्लड था, जो जमा हुआ ब्लड था, वो बाहर आ गया, और कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। सुन लिया गगा, मैं ठीक हूँ। फांगसी, तुम भी ना कुछ भी करते हो, तुमने मुझे डरा दिया। गगा,